जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता सारे ठीक होंगे, अपने घर पे सेफ होंगे। पिछले दिनों जो भी अपने देश में चल रहा है, एक वॉर, एक युद्ध नहीं होगा ये युद्ध तब होता है जब अपने देश की नेवी, आर्म्ड फोर्सेस और एयर फोर्सेस एक साथ युद्ध करते हैं, उसको युद्ध कहते हैं। ये तो कोई एक मामूली सा देश है पाकिस्तान, उनके उसके साथ थोड़ी सी लड़ाई हुई है, उसको अपन युद्ध नहीं कहेंगे, ठीक है। अपने देश के बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, एक्टर्स, बॉलीवुड के एक्टर, बड़े बड़े एक्टर, कोई भी कुछ नहीं बोल रहा, किसी ने कुछ नहीं बोला, किसी ने एक स्टोरी तक नहीं लगाई। थोड़ी बहुतों ने लगाई जो अपने देश से प्यार करते हैं, लेकिन बाकी किसी ने भी नहीं लगाई। पंजाबी लगा लो, पंजाबी के जो बड़े बड़े सिंगर्स हैं, एक्टर हैं, किसी ने भी कोई भी स्टोरी नहीं लगाई। लगभग 1-2% हुए। कुछ तो ये कह रहे हैं भी वॉर होनी नहीं चाहिए, लड़ाई होनी नहीं चाहिए, है ना, भी हमको पीस चाहिए। किस बात का पीस चाहिए? किस बात का पीस चाहिए? 22 अप्रैल को जो हुआ पहलगाम में, वो क्या था? उनकी माएँ भी रोती थी, जो वाइफ थी उसकी वो भी रोई थी, उनको उस वक्त नहीं पीस मिला। आपको पीस चाहिए क्योंकि किसी देश के, क्योंकि उनके जो देशवासी हैं उनको वो तो जो उनके जो पाकिस्तान के जो एक्टर हैं, क्रिकेटर हैं, वो तो अपने देश के साथ पूरा सपोर्ट करते हैं। उनको पता है भी हमारा देश गलत है, फिर भी वो सपोर्ट करते हैं, फिर भी कहते हैं भी हाँ हम उनके साथ है। लेकिन तुमको क्या हो जाता है? तुम अपने देश के साथ नहीं हो, हम तो फिर भी सही हैं। महाभारत में भी दो जुट थे, पांडव और कौरव। कौरवों को पता था, भीष्म पितामह को पता था भी मैं अधर्म के खिलाफ लड़ रहा हूं, लेकिन वो फिर भी लड़े, कि उनका कर्तव्य था युद्ध करना। और एक साइड पांडव थे जो धर्म के साथ लड़ रहे थे। तो ये भी उसी तरह है, एक तरफ कौरव है, एक तरफ पांडव है। इंडिया पांडव और पाकिस्तान कौरव। मेरी ऑडियंस बहुत छोटी है ना, मेरी 900-950 सब्सक्राइबर हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने देश के लिए बोलूँगा। कोई रोक नहीं सकता मेरे को। मैं अपने देश के लिए जो मेरा मन कहेगा, जो मेरा दिल कहेगा, वो मैं बोलूँगा। ऑपरेशन सिंदूर होता है रात के 1:05 पे। पाकिस्तान के 9 जगह पर हमारे एयर फोर्सेस ने अटैक किया, और उनके जो मदरसे थे जहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी जाती, छोटे छोटे बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती, वहाँ पे अटैक हुआ। आपको पता है मदरसे में होता क्या है? 2005 में एक यूट्यूब पे वीडियो पड़ी होगी, एक हरियाणा के रोहतक जिले में एक गांव है, वहाँ पर एक फैमिली आई थी 2005 में। वो एक हिंदू फैमिली थी। हिंदू फैमिली वहाँ से पाकिस्तान से माइग्रेट होके इंडिया आई थी, क्योंकि वो एक हिंदू थे। वहाँ पर उनके साथ बहुत अत्याचार होता था, ठीक है। वो अपनी वीडियो में बताते हैं, आप यूट्यूब पे देख लेना, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा। वो अपनी वीडियो में अपने मुंह से खुद बता रहे हैं भी वहाँ पर उनके साथ क्या क्या होता था, मदरसे में क्या क्या होता है। और वो मदरसे में उनके जब बच्चे पढ़ने जाते थे, तो स्कूल जाने से पहले 1 घंटा उनको मदरसे में कलमा पढ़ाया जाता था, और उनको कहा जाता था भी अगर आप एक हिंदू को मारोगे तो आपको जन्नत नसीब होगी, 1 लाख के बराबर होगा। ऐसे ऐसे बहुत उनका ब्रेन वॉश किया, छोटे छोटे बच्चों का ब्रेन वॉश करके तो उनको बड़े होकर टेररिस्ट बनाते थे। ये होता था मदरसे में। उस मदरसे पे अटैक हुआ है, जिनको कहते हैं भी मासूम बच्चों की जान गई, है ना। जो गंधार अटैक हुआ था, जो गंधार हाईजैक हुआ था, उसका जो वो था जिसको इंडिया ने छोड़ा था, वो रहता था वहां पर भावलपुर में। कुछ पता नहीं होता तो पहले देख लिया करो, पढ़ लिया करो। इस तरह से कोई भी अफवाह सुनने की वो नहीं होती। और वो हिंदू फैमिली जो 2005 में माइग्रेट होके इंडिया आई थी, वो बताती है भी वहां पर एक कश्मीर के नाम पर फंड इकट्ठा किया जाता है, आज़ाद कश्मीर भी। आपकी जो इतनी फीस है उसके अलग से आपको फंड में पैसे देने पड़ेंगे कश्मीर के लिए। ये क्या हो रहा था भी कश्मीर में जो टेररिस्ट बनाएंगे उसके लिए फंड इकट्ठा करते थे। ये सारा कुछ पाकिस्तान में होता है, इसीलिए ये सब कुछ आज हुआ है। जो होना चाहिए था बहुत पहले हो जाना था, लेकिन आज हुआ है, ठीक है। पाकिस्तान की जनता लड्डू बांट रही है, वहां पे भी हम जंग जीत गए। अरे यार, पिछला
सारी हिस्ट्री तो चेक कर लो आप। 1965, 1971, कारगिल वॉर, और अब ये अभी भी आज शायद हाँ आज मोदी जी लाइव आए थे, तो उन्होंने भी ये कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। भारत पाकिस्तान के साथ सिर्फ 2 मुद्दों पर बात करेगा, अगर जब भी करेगा, पीओके और टेररिज्म। जब भी कभी बात होगी तो पीओके के ऊपर बात होगी और टेररिज्म के ऊपर बात होगी। अब बात करते हैं जो इंडिया में रहकर इंडिया की सपोर्ट नहीं करते, जिनको पीस चाहिए भी, जो कहते हैं भी हमारा पंजाब है उधर। सिखों की आबादी कितनी रह गई है वहां पर, पता है आपको? 1-2%, 2% भी मसा ही होगी। सारे मुस्लिम कन्वर्ट हो गए, हिंदू भी सारे मुस्लिम कन्वर्ट हो गए, और वो अपने आप को पंजाबी कहते हैं। और जो बाहर रहते हैं, जो इंडिया से बाहर रहते हैं, वो कहते हैं भी हम खालिस्तान बनाएंगे। इंडिया का पंजाब है, चलो ठीक है, खालिस्तान बना लो। जो पाकिस्तान का पंजाब है, उनके मुंह से एक बार आप कह के तो दिखाओ उनके मुंह से एक बार भी खालिस्तान जिंदाबाद। उनके मुंह से एक बार कह के तो दिखाओ। वो अपने मुंह से कभी नहीं बोलेंगे, वो उनके जुबान पर सिर्फ एक ही नाम होगा, पाकिस्तान। वो अपने देश के साथ खड़े हैं, चाहे वो पंजाब में रहते हैं, चाहे वो बलोचिस्तान तो अलग हो गया, चाहे वो सिंध में रहते हैं, चाहे वो इस्लामाबाद, कहीं भी रहते हैं, उनके नाम पर सिर्फ एक ही नाम है, पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है? वो कभी नहीं कहते भी हाँ हम अलग भी, जो पंजाब में, उधर के पंजाब में रहते हैं भी हम अलग से देश बनाएंगे, वो कभी नहीं कहते, क्योंकि वहां पर सिख है ही नहीं। सिख जो यहाँ पर मैं वीडियो चला दूंगा, एक सिखों के गुरुद्वारे के नीचे वहां पर मीट की दुकान है। हमारे गुरुद्वारों के नीचे वहां पर मीट की दुकान है। मंदिर के बाहर कब्रिस्तान बना रखा है। किस पीस की बात करते हो आप? किस भाईचारे की बात करते हो आप? ऐसा कोई भाईचारा नहीं होता यार, थोड़ा सा दिमाग चलाओ। जो इंडिया ने किया बहुत अच्छा किया, ठीक है, मेरा सल्यूट है आर्म्ड फोर्सेस को और अपने एयर फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस और नेवी वालों। हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, सल्यूट करता हूँ, जो भी किया बहुत अच्छा किया। इनको ऐसे ही जवाब मिलना चाहिए, ऐसे ही चुन चुन के मारेंगे, आगे भी मारेंगे। ठीक है? ऑपरेशन सिंदूर क्यों नाम दिया कि ऑपरेशन सिंदूर? क्योंकि उन्होंने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था। तो अब धर्म पूछा था ना उन्होंने, धर्म पूछ कर ही जवाब दिया। बड़े बड़े एक्टर हैं इंडिया में, किसी ने भी कोई स्टोरी नहीं लगाई, किसी ने भी कोई पोस्ट नहीं डाली इंस्टा पे। और वहां पर जो उनके सो कॉल्ड गैंगस्टर्स हैं, जो सो कॉल्ड एक्टर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, सबने लगाई। वो अपने देश से प्यार करते हैं, उनको पता भी हमारा देश है गलत है, लेकिन हम फिर भी साथ खड़े हैं। भारत में यही होता है, अपने की वजह से ही बहुत कुछ हो जाता है। मैं तो सिर्फ एक छोटा सा एक हिस्सा हूँ भारत का, नागरिक हूँ, छोटा सा नागरिक हूँ। मेरे वीडियो बनाने से मेरे जो दिल की बात है वो बाहर आएगी, चाहे लोगों को पसंद आए चाहे ना पसंद आए। लेकिन मेरा जो देश कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, इसलिए मैं अपने देश के लिए बोलूँगा। किसी को पसंद आए ना पसंद आए, भाड़ में जाए, मेरे को किसी से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? लेकिन अपने देश के साथ दो, देश का साथ हमेशा देना चाहिए। अगर ये देश बचेगा तभी अपन जा पाएंगे कहीं पे, तभी अपन मंदिर जा पाएंगे, तभी अपन गुरुद्वारे जा पाएंगे, अगर ये देश बचेगा। और जो पाकिस्तान में बैठे उनके जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, वो कह रहे हैं भी हमने गुरुद्वारे पे अटैक नहीं किया, क्योंकि वो जो यहाँ के पंजाबी हैं उनको कहना चाहते हैं भी हम आपके खिलाफ नहीं है। वो आपको भड़काना चाहते हैं। थोड़ा सा तो समझो यार, थोड़ा सा तो समझो, कौन आपके खिलाफ है, कौन आपके नहीं खिलाफ है। और कहते हैं भी जंग सिर्फ पंजाब में ही क्यों होती है, गुजरात में क्यों नहीं होती। ये बहुतों का सवाल होता है। सवाल जहां से आएगा जवाब भी उधर से ही दिया जाएगा। अगर सवाल
पंजाब से आ रहा है तो जवाब भी पंजाब से दिया जाएगा। युद्ध तो सब कुछ सारे बॉर्डर्स पे हुआ है, राजस्थान में भी हुआ है, गुजरात में भी हुआ है, पंजाब में भी हुआ है, जम्मू में भी हुआ है, कश्मीर में भी हुआ है, सारी जगह से हुआ है, सब जगह से हुआ है युद्ध। तो पाकिस्तान का साथ देना छोड़ दो, जो साथ देता है पाकिस्तान का, अपने देश के बनो, अपने देश का खाते हो तो अपने देश का ही साथ दो। क्या अपने देश से गद्दारी करके कोई फायदा नहीं है, अपने देश का साथ दो। जो सच्चे सिख होते हैं, जो सच्चे हिंदू होते हैं, वो हमेशा यही कहते हैं भी हम भारत के साथ खड़े हैं। और बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं जो कहते हैं भी हाँ निहंग सिंह जी की, बहुत सारे आए भी हाँ हम भारत के साथ हैं। दे आर रियल सिख्स, दे आर रियल हिंदूस। ओके, बस इतना का कहना था जो मेरे दिल में था, जो मेरे दिल में चल रहा था, वो मैंने अपना बयान कर दिया। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।